बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी अरब में जब भी कोई गैर मुल्की किसी भी नए वीज़े पर आ जाते हैं और जब तक उसका इकामा बना नहीं होता तो इस दौरान को सऊदी अरब में आजमाइशी मुद्दत के तौर पर माना जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। प्रोबेशन पीरियड यानी आजमाइशी मुद्दत और जब आपका इकामा बन जाता है, इन दोनों के कवानीन मुख्तलिफ है। इसीलिए आपको आजमाइशी मुद्दत यानी प्रोबेशन पीरियड के बारे में जानना ज़रूरी है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब भी कोई गैर मुल्की अपने मुल्क से सऊदी अरब के लिए काम के सिलसिले में आता है तो सबसे पहले वो वीज़ा हासिल करता है। जब वो वीज़ा हासिल करता है तो इस दौरान उसके कंपनी या उसके कफ़ील के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको वर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे में ये लिखा जाता है, दोनों पार्टीज़ का इस बात पर इत्तेफाक होता है कि मैं ये काम करूँगा, मसलन मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करूँगा और इस पर मेरी मंथली तनख्वाह इतनी होगी। उसके बाद जब वर्कर सऊदी अरब पहुँच जाता है तो सऊदी अरब में आने के फ़ौरन बाद उसका इकामा नहीं बनता, क्योंकि उस दौरान उसके वीज़े में 3 महीने का वक्त होता है। 3 महीने वो बग़ैर इकामा के सऊदी अरब में रह सकता है, उसके बाद उसका इकामा बनता है। ये जो 3 महीने इसके वीज़े पर होते हैं, यही वो टाइम है जिसको आजमाइश मुद्दत या प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। इस दौरान कुछ इख्तियारात वर्कर के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात उसके कफ़ील या कंपनी के पास होते हैं, जो इकामा बनने के बाद दोनों के पास ये इख्तियारात नहीं रहते। सबसे पहले वर्कर के पास ये इख्तियार है कि आपके कंपनी या कफ़ील ने आपको जिस काम पर बुलाया है, क्या आपसे वो कंपनी या कफ़ील वही काम ले रहा है या उससे इजाफी या दूसरा काम ले रहा है। मसलन एक शख्स को कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन के वीज़े पर बुलाया है, तो क्या वो कंपनी उससे इलेक्ट्रीशियन का काम ले रही है या उससे प्लम्बर या दूसरा लेबर का काम ले रही है। अगर इस दौरान उस कंपनी से मुख्तलिफ काम लिया जा रहा है या उसके साथ जो एग्रीमेंट किया है तनख्वाह के मुतालिक वो तनख्वाह नहीं दिया जा रहा या वो तनख्वाह टाइम पर नहीं दिया जा रहा, तो वर्कर के पास ये इख्तियार है कि वो ये कंपनी छोड़ दे और अपने मुल्क वापस जा सकता है। इस पर किसी भी किस्म की गैर कानूनीत लागू नहीं होती, ना कोई ये जुर्म है। ये सऊदी कवानीन के मुताबिक है कि आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान जवाज़ात से रब्ता कर सकता है और आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपकी कंपनी या कफ़ील आपसे कोई भी पैसा खर्चा वीज़े का वसूल नहीं कर सकता। अब कंपनी या कफ़ील के पास क्या इख्तियार है। जिस कंपनी या कफ़ील ने जिस वर्कर को जिस काम के लिए बुलाया है, आया उस वर्कर को, उस गैर मुल्की को वो काम आता है या नहीं आता। मसलन एक शख्स को इलेक्ट्रीशियन के काम पर बुलाया है, क्या वो शख्स को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है या नहीं आता। तो अब इन केस एक शख्स को इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं आता तो उसके कफ़ील या कंपनी के पास वो इख्तियार है कि वो उस वर्कर को वापस भेज दे, खुरूज नहाई लगाकर वापस भेज दे। या अगर वो शख्स उसको काम नहीं आता तो उसकी कंपनी उसकी जो एग्रीमेंट है उसको तब्दील करना चाहे, मसलन उसकी तनख्वाह कम करना चाहे या उसकी काम की नौइयत को तब्दील करना चाहे, तो उसके पास ये इख्तियार है, वो ये कर सकता है। अब यहाँ पर एक कानून मुख्तलिफ इस तरह है कि अगर एक शख्स को काम नहीं आता और उसकी कंपनी या उसका कफ़ील उसको भेजना चाहता है, तो पहले कानून ऐसा है आम लिहाज से कि अगर एक वर्कर को आप भेजना चाहते हैं, उसका फ़ाइनल एग्ज़िट खुरूज नहाई लगाना चाहते हैं, तो आप अबशर या मुकीम सिस्टम के थ्रू उसका खुरूज नहाई लगा सकते थे। लेकिन प्रोबेशन पीरियड आजमाइशी मुद्दत के दौरान ये ऐसा नहीं था। आप अबशर या मुकीम पोर्टल से खुरूज नहाई नहीं लगा सकते थे। आपको कफ़ील कंपनी को जवाज़ात से रब्ता करना पड़ता था, जवाज़ात के दफ्तर जाकर वहाँ से मैनुअली तौर पर उसका खुरूज नहाई लगाता था। लेकिन पिछले एक हफ़्ते से सऊदी जवाज़ात ने इसमें तब्दीली कर दी है और अब कोई भी कफ़ील या कंपनी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जिस शख्स का इकामा बन नहीं होता उसका खुरूज नहाई भी अबशर या मुकीम पोर्टल के थ्रू लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक बार अगर खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया गया तो फिर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। आम हालात में जिस शख्स का इकामा होता है तो उसका खुरूज नहाई उसकी कफ़ील या कंपनी कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में वो खुरूज नहाई फिर कैंसिल नहीं हुआ था। तो हर वो शख्स जो सऊदी अरब नए वीज़े पर आता है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, भाई है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाए ताकि उसके पास ये कानून और ये हुकूक उनको पता हो कि मेरे ये हुकूक है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे गैर मुल्की इससे नावाकिफ़ होते हैं और वो अक्सर जब वो नए वीज़े पर आ जाते हैं तो उनकी कफ़ील या कंपनियाँ उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं देती और या उनकी तनख्वाह कम कर लेती है या उनसे मुख्तलिफ काम लिया जा रहा,
मगर उन बेचारों को कानून का पता नहीं होता, तो इस वजह से वो उसमें फंसे रहते हैं। मगर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद हमारे गैर मुल्कियों को इस कानून का पता होगा कि आजमाइशी मुद्दत क्या होता है और उसमें वर्कर के पास क्या इख्तियारात है और कंपनी के पास क्या इख्तियारात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।